नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ एक और सफर में, जहां हम इतिहास, संस्कृति और ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। आज हम आपको दक्षिण भारत के एक ऐसे शहर की सैर कराएंगे जो सदियों से कला, धर्म और शक्ति का केंद्र रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं तिरुचिरापल्ली की, जिसे हम प्यार से त्रिची भी कहते हैं। त्रिची कावेरी नदी के किनारे बसा यह शहर अपनी भव्यता और वैभव के लिए जाना जाता है। यहाँ के हर गली, हर चौराहे पर इतिहास की कहानियां बिखरी पड़ी हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको त्रिची के कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं से रूबरू कराएंगे जो शायद ही आपको कहीं और सुनने को मिलेंगे। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं त्रिची के अनसुने रहस्य, रॉकफोर्ट से श्रीरंगम तक। हमारी यात्रा शुरू होती है त्रिची के दिल से, जहां खडेढ़ा है एक गौरवशाली इतिहास का प्रतीक, रॉकफोर्ट। दोस्तों, ये कोई साधारण चट्टान नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानों में से एक है, जिसका निर्माण लगभग 380 करोड़ साल पहले हुआ था। जी हाँ, आपने सही सुना, 380 करोड़ साल। इस विशालकाय चट्टान को देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद इसे तराशा हो। सदियों से यह चट्टान शासकों, यात्रियों और तीर्थयात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। यहाँ से आपको त्रिची शहर का एक मनोरम दृश्य दिखाई देता है, जो आपको समय के गलियारों में खोने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रॉकफोर्ट सिर्फ एक चट्टान ही नहीं, बल्कि कई रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। कहा जाता है कि इस चट्टान के नीचे एक गुप्त सुरंग है जो सीधे श्रीरंगम मंदिर तक जाती है। हालांकि इस सुरंग का आज तक कोई पता नहीं चल पाया है। रॉकफोर्ट पर स्थित है भगवान गणेश का प्रसिद्ध मंदिर, जिसे थायुम मनवर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में स्थापित गणेश प्रतिमा चट्टान से ही उकेरी गई है, जो इसे और भी खास बनाती है। तो दोस्तों, यह था रॉकफोर्ट, जो अपनी भव्यता और रहस्यों से आज भी लोगों को आश्चर्यचकित करता है। रॉकफोर्ट के ऊपर स्थित है एक और भव्य संरचना, जो है रॉकफोर्ट किला। दोस्तों, यह किला अपनी बनावट के लिए जाना जाता है। जहां अधिकतर किले मैदानों या पहाड़ियों पर बनाए जाते हैं, वहीं रॉकफोर्ट किला, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एक विशाल चट्टान पर बना है। इस किले का निर्माण नायक राजा विश्वनाथ नायक ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। बाद में यह किला मुगलों, कर्नाटक के नवाबों और अंग्रेजों के कब्जे में भी रहा। यह किला कई महत्वपूर्ण लड़ाइयों का गवाह रहा है, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध है 1751 में लड़ी गई त्रिचिनोपोली की लड़ाई। रॉकफोर्ट किले के अंदर कई दर्शनीय स्थल हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं जहांगीर महल, रानी महल और टीपू का तोपखाना। यहां से आपको त्रिची शहर और आसपास के इलाकों का एक विहंगम दृश्य दिखाई देता है। दोस्तों, एक रोमांचक बात यह है कि रॉकफोर्ट किले में एक गुप्त मार्ग भी है, जो सीधे नीचे उरैयूर के वीरभद्रेश्वर मंदिर तक जाता है। कहा जाता है कि युद्ध के समय राजा और रानी इसी रास्ते से होकर मंदिर में शरण लेते थे। तो दोस्तों, रॉकफोर्ट किला न सिर्फ अपनी स्थापत्य कला के लिए, बल्कि अपने समृद्ध इतिहास और रहस्यों के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं त्रिची के एक ऐसे ऐतिहासिक स्थल पर जो सदियों पुराने चोल साम्राज्य का गौरवशाली अतीत समेटे हुए है, उरैयूर। जी हाँ, यह वही उरैयूर है जहां से शक्तिशाली चोल राजाओं ने अपने साम्राज्य की नींव रखी थी। तंजावुर को अपनी राजधानी बनाने से पहले चोल राजाओं ने उरैयूर से ही अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। उरैयूर उस समय एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था और यहाँ से दूर दूर तक व्यापार होता था। आज भी यहाँ खुदाई में उस समय के सिक्के और मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, जो तत्कालीन समृद्ध संस्कृति की कहानी बयां करते हैं। उरैयूर में स्थित है भगवान शिव का प्रसिद्ध पंचनाथेश्वर मंदिर, जो चोल स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में चोल राजा परांतक प्रथम ने करवाया था। दोस्तों, उरैयूर सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल ही नहीं, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि कैसे एक छोटी सी जगह से एक विशाल साम्राज्य का उदय हुआ था। तो आइए दोस्तों, उरैयूर की गलियों में घूमते हैं और चोल साम्राज्य के वैभवशाली अतीत को महसूस करते हैं। चैप्टर 4, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, दिव्यता का अनुपम धाम। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं हमारी यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण पैडीडी ढाब पर, श्रीरंगम स्थित श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। कावेरी नदी के बीचों बीच बने इस द्वीप मंदिर की भव्यता और दिव्यता देखते ही बनती है। 156 एकड़ में फैला यह मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा कार्यरत हिंदू मंदिर है। जी हाँ, आपने सही सुना, दुनिया का सबसे बड़ा। इस मंदिर में कुल 21 गोपुरम है, जिनमें से सबसे ऊंचा राजगोपुरम है,
जो 236 फीट ऊंचा है। इस मंदिर में भगवान विष्णु श्री रंगनाथ के रूप में विराजमान है। यहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति लेटे हुए मुद्रा में है, जो दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए हैं। ये मंदिर द्रविड़ स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है और इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी देखते ही बनती है। दोस्तों, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि यह कला, संस्कृति और आस्था का संगम है। यहां आकर आपको एक अलौकिक शांति का अनुभव होता है। तो आइए दोस्तों, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के प्रांगण में श्रद्धा और भक्ति के रंग में डूब जाएं। चैप्टर 5, राष्ट्रीय केले अनुसंधान केंद्र। केले से हीरे तक का सफर। दोस्तों, त्रिची सिर्फ इतिहास और धर्म का ही केंद्र नहीं है, बल्कि यहाँ विज्ञान और तकनीक का भी विकास हुआ है। इसका जीता जागता उदाहरण है राष्ट्रीय केले अनुसंधान केंद्र। जी हाँ, आपने सही सुना, केले का अनुसंधान केंद्र। यह केंद्र केले की खेती और उसके विभिन्न उपयोगों पर शोध करता है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने केले की नई नई किस्मों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि केले के रेशों से हीरे भी बनाए जा सकते हैं? जी हाँ, यह सच है। राष्ट्रीय केले अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने केले के पौधे के रेशों से हीरे विकसित करने के लिए अनुसंधान किया है। यह अनुसंधान न सिर्फ किसानों के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि इससे पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, राष्ट्रीय केले अनुसंधान केंद्र एक ऐसा अनोखा संस्थान है जो विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। चैप्टर 6, कल्लनई बांध, चोल इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं त्रिची के पास स्थित एक ऐतिहासिक धरोहर कल्लनई बांध। यह बांध कावेरी नदी पर बना है और यह चोल राजा करिकालन द्वारा 2000 साल पहले बनवाया गया था। जी हां, आपने सही सुना, 2000 साल पहले। यह बांध चोल वंश की तकनीकी कुशलता का प्रमाण है। कल्लनई बांध दुनिया के सबसे पुराने जल विनियमन संरचनाओं में से एक है जो आज भी उपयोग में है। इस बांध के निर्माण से चोल राजाओं ने सिंचाई की व्यवस्था को मजबूत किया और कृषि उत्पादन में वृद्धि की। दोस्तों, कल्लनई बांध सिर्फ एक बांध ही नहीं, बल्कि यह चोल राजाओं की दूरदर्शिता और उनके द्वारा जल संरक्षण के प्रति किए गए प्रयासों का प्रतीक है। तो आइए दोस्तों, कल्लनई बांध के पास कुछ पल बिताते हैं और इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। चैप्टर 7, त्रिची अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। टियर 2 शहर, अंतरराष्ट्रीय पहचान। दोस्तों, त्रिची सिर्फ एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि यह एक तेजी से विकसित हो रहा शहर भी है। यहाँ विकास की अनेकों कहानियां हैं, जिनमें से एक है त्रिची अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह हवाई अड्डा टियर 2 शहर होने के बावजूद कोयम्बटूर जैसे बड़े शहरों की तुलना में अधिक अंतरराष्ट्रीय यात्री यातायात को संभालता है। यह हवाई अड्डा त्रिची को दुनिया से जोड़ता है और यहाँ पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, त्रिची अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इस शहर के विकास का प्रतीक है और यह दर्शाता है कि त्रिची भविष्य में एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने की क्षमता रखता है। चैप्टर 8, त्रिचिनोपोली की लड़ाई, जब इतिहास के पन्ने हुए लाल। दोस्तों, 18वीं सदी में त्रिची एक बार फिर इतिहास के पन्नों में छा गया, जब यहाँ एक निर्णायक लड़ाई लड़ी गई, त्रिचिनोपोली की लड़ाई। यह लड़ाई 1751 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी सेना के बीच हुई थी। इस लड़ाई में जीत के लिए दोनों ही पक्षों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। यह लड़ाई कई मायनों में महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे दक्षिण भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पेढ़ी ढी। त्रिचिनोपोली की लड़ाई हमें याद दिलाती है कि कैसे यह शहर कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है। चैप्टर 9, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, दक्षिण मुखी विष्णु का रहस्य। दोस्तों, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। इन रहस्यों में से एक है यहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति का दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए होना। आमतौर पर मंदिरों में देवताओं की मूर्तियां पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर मुख किए हुए होती हैं, लेकिन यहाँ भगवान विष्णु का दक्षिण मुखी होना एक अनोखी बात है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने इसी रूप में दक्षिण दिशा के रक्षक भगवान यमराज को दर्शन दिए थे। इसी कारण से यहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए है। यह रहस्य श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर को और भी खास बनाता है। दोस्तों, हमारी यह यात्रा यहीं समाप्त होती है। हमने देखा कि कैसे त्रिची अपने अंदर इतिहास, संस्कृति, धर्म और विकास की अनगिनत कहानियां समेटे हुए हैं। रॉकफोर्ट से लेकर श्रीरंगम तक
हर जगह हमें कुछ नया देखने और सीखने को मिला। उम्मीद है कि आपको यह सफर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप दक्षिण भारत की यात्रा पर जाएं, तो त्रिची को अपनी सूची में जरूर शामिल करें। तो दोस्तों, ये थे त्रिची के कुछ अद्भुत और कम झांत तथ्य। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने त्रिची के बारे में कुछ नया जाना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, और अगली वीडियो में फिर मुलाकात।